बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, जो कि 6.1 आपने पिछले लेक्चर में देख ली थी। तो 6.2 में आप लोग चेक करेंगे। पहले तो हमने सिर्फ ग्रुप बनाने सीखे और ग्रुप के अंदर हमने डेली मार्क्स किए और किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वो आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब 6.2 के अंदर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पिछले में आपके पास था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोगों के पास उसमें हिस्टोग्राम दिया जाता था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता था। मतलब हिस्टोग्राम आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते थे तो आपके पास हिस्टोग्राम बन जाता था और अगर उनके मिड पॉइंट आप लोग मिलाते थे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाता था। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद हम लोग कर रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इतना खास डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने पीछे किया है वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है। तो 1 to 7 से आप लोग का फ्रीक्वेंसी 129 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है। तो उसके लिए आप लोग करते क्या हैं, जैसे कि आप लोगों ने ग्रुप बना दिया, आपको डेटा दिए हुए और अगर डेटा दिए हुए आपने दो ग्रुप बनाए हैं, वो मैंने आपको बता दिया कितने ग्रुप बनेंगे, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, या ग्रुप के अंदर कितने नंबर रखने हैं, 5 to 10 है, 10 to 15 है, कितने नंबर रखने, कितने ग्रुप बनाने हैं। रूल मैंने बता दिए कि कितने से कम ग्रुप नहीं हो सकते और कितने से ज़्यादा एक्सीड भी ना करें। तो वो अगर ग्रुप बने हुए हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो आपको डेटा दिया होगा। पिछले लेक्चर को देख लें, उसमें हमने ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपके पास ग्रुप हो 5 से 9 तक और 10 से 14 तक, 15 से 19 तक, 20 से 24 तक। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई 5 से 9 के दरमियान जो अगर इसको हम लोग कंसिडर कर लें कि ये आपके पास कोई से टेस्ट हुआ है मैथ्स का जिसमें बच्चों ने आउट ऑफ 30 में से मार्क्स लिए हुए, तो 5 से 9 के दरमियान कहते हैं ये 3 दोनों ने लिए हुए, ये 6 हैं, ये 5 हैं, ये 7 हैं और ये 1 है। तो आपके पास टोटल अगर स्ट्रेंथ है जी 20 आपके पास ये आ जाएगा 20, ठीक हो गया। तो 20 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने इस तरह से मार्क्स किए हैं। तो आपसे कहा जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, तो आप लोगों ने कैसे बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये आपके पास एज इट इज 3 आ गया, ये आपके पास ऐड करते हैं नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म है 3 + 4 आपके पास क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। उसके बाद इसको इसमें भी करेंगे 7 + 5 आपके पास हो जाएगा 12 और 12 + 7 आपके पास हो जाएगा 19 और +1 आपके पास हो जाएगा 20। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो इस तरह अगर आपको कोई भी ग्रुप बनाने हो, ग्रुप के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का गेट, तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाल के उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना देनी। कैसे बनानी है, 3 as it is 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19 and +1 20 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा जी कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से आपने पहले हिस्टोग्राम बनाया, फिर उससे एक ग्राफ ड्रा किया, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम दिया। अब हम लोग क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो इससे जो ग्राफ भी बनेगा वो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाया जाएगा। उसके लिए आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए एक चीज़ है कि आप अपर बाउंड्री दें। क्या दें, अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री मतलब इसमें से हम 0.5 कम करते हैं, फिर उसमें से 0.5 ज़्यादा करते हैं। तो ये अगर 9.5 हो जाएगी, ये 14.5 हो जाएगी और ये 19.5 हो जाएगी, ये 24.5 हो जाएगी, 29.5। हमने क्योंकि 0.5 ज़्यादा करना होता है और इसमें 0.5 कम करना होता है। तो ये आपके पास सारे 0.5, क्योंकि आप लोग जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो उसके लिए अपर बाउंड्री ड्रा करें। अपर बाउंड्री ड्रा करने के लिए क्या होगा देखते हैं। तो जो आपके पास इंटरवल होता है वो आप लोग एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं बेस पे, और जो वाई एक्सिस होता है जो चीज़ बढ़ती जाती है उसको वाई एक्सिस पे ड्रा किया जाता है। हमारे पास क्या क्या है जी 9.5 है, आगे है जी 14.5
आगे है आपके पास 19.5, उससे आगे है 24.5 और उससे आगे है 29.5। आप फ्रीक्वेंसी आपके पास ना तक की हुई 20 तक है, वो आप 5 से ग्रुप ना दें। अब 9.5 पे आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 3 आ रही है। ये आपके पास ये लाइक आ रही है साल प्लस 2 के दरमियान जी 0 से, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5, तो ये 3 आ जाएगा। 14.5 पे आप लोगों के पास आ रही है 7, तो 5 6 7 ये। उसके बाद आपने 19.5 पे आपके पास आ जाएगा जी 12 के बाद हो जाएगा, तो ये आ गया। 24.5 पे 19 आ जाएगा, ये इस तरह का आ गया, तो ये आपके पास। इसको आप लोग जब मिलाएंगे तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसको ओ गिव चार्ट भी कहा जाता है, ओ गिव ग्राफ भी कहा जाता है। ओ गिव जब भी कहा जाएगा तो आपने हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से बनाना होगा। पिछले में सिंपल दिया हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और अगर ओ गिव का हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ड्रा होगा। तो इसमें अगर आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाएं तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी एक्सरसाइज है, जो कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जाएं करके इसको क्वेश्चन 1 6.2 का द फॉलोइंग डेटा गिवन मैचेस इन आवर्स ऑफ वर्कर है इंडिकेट डेली बेसिस पे आप लोगों के पास वो जो सैलरी में थी वो है, और बाय टेकिंग 10 एज ए क्लास इंटरवल, उसने इंटरवल दे दिया एक ग्रुप बनाने, तो 10 का क्लास इंटरवल है कि आप लोग पहले ग्रुप बनाएंगे जैसे आपको 6.1 में मिलता है। सबसे आपने लोएस्ट देखना है कौन सा नंबर है, फिर हाईएस्ट देखना है। अब उसके दरमियान 10-10 का इंटरवल रखें, तो आपके पास जितने ग्रुप भी बन गए हुए तो आप लोग बना देंगे। तो मतलब फार्मूला क्या होता है कि रेंज निकालो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय आपके पास कितने ग्रुप हैं, कितने का इंटरवल देते हैं, जो भी आपके पास रेंज है डिवाइडेड 10 करें तो आपको पता चल जाएगा ग्रुप। अगर वो पॉइंट में आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग तो आप आगे 6 ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि आगे जाना पीछे नहीं, पीछे जाएंगे आपको कोई ना कोई वैल्यू रह जाएगी। तो जब ये बना देंगे तो पहला कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दूसरे में कह रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर आपने ये वाला चार्ट बना लेना है, ये ग्राफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। दूसरे में जो मैथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास है गिवन डेटा, तो इसमें आप लोगों के पास ग्रुप बने हुए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ जो पर्संस हैं वो फ्रीक्वेंसी है, जस्ट आपने उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, और आपने कुछ भी अपर बाउंड्री की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 3 में है इन सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अगेंस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड एज फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो आपके पास 70 40 30 डिफरेंट डेज में आपके पास जो रिकॉर्ड रेन हुई उसके बारे में वो कह रहे हैं। तो वो आप लोगों के पास आप यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ ग्रुप डेटा है, इसमें कोई आप लोग फ्रीक्वेंसी है वो नहीं कर सकते। जो आपके पास दिया हुआ है उसको इधर आप लोगों ने लिख देना है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसके बाद यहाँ पे देखने थी कितनी हुई थी आपके पास 70 मिली या जो भी आपके पास है 70 इधर 50-50 के बना 50 100 150 200 पॉइंट में उसको ज्वाइन कर दे। जस्ट ये ग्रुप डेटा इसमें और आप कुछ भी कर सकते नहीं। ड्रा लेस एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ड्रा लेस एंड मोर, लेस एंड मोर का मतलब ये एक तो आपने ये बनाया है जिससे आप लोग कम से ज़्यादा की तरफ गए। दूसरा जो आपने बनाना है वो अलग से बनाना है जिसमें ऊपर से नीचे आना है, मतलब ये वाला यहाँ पे ड्रा 29.5 24.5 19.5 14.5 9, तो ये आपके पास हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आ रहा है, ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ ग्राफ। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास फ्रीक्वेंसी है, उससे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और अपर बाउंड्री बनानी है। तो पहले इस तरह से ड्रा करें जैसे हमने ये एग्जांपल की है, और फिर जब 2 से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू को जैसे स्टार्ट कर लें उससे आपके पास दूसरा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो उसने लिखा हुआ ड्रा लेस एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
आगे क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 नंबर द स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 50, कि ये बताओ कि मोर देन 50 नंबर कितने बच्चों ने लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन, वो बच्चे कितने हैं कि आपके पास 70, जैसे आगे उसने लिखा हुआ है कि 50 से 59 तक 2, आप 50 से अब जितने भी वो सारे आपने बताने हैं कि कितने नहीं है। लेस देन 70 को क्या मतलब है, लेस देन 70 का मतलब ये है कि आपने 70 से लेस कितने नंबर लिए हैं। जो भी 70 से लेस है ऊपर वाले सारे आपको लिख देंगे, 60 से लिखते हैं 3 2 5 और 6 हो जाएगा। क्लास इंटरवल आप क्लास इंटरवल कितने है जी, मेरे ख्याल में 40 और 49 दोनों इंक्लूड होंगे, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। 40 से 49 10, आगे फिर 50 से 59 10, तो क्लास इंटरवल 10। लोअर क्लास बाउंड्री या फिफ्थ क्लास जो है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब लोअर बाउंड्री कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, 80 से 89 का जो 5 है उसकी लोअर देखें तो 80 से 0.5 नीचे जाए 79.5 इसकी लोअर आ जाएगी। तो नीचे आएगा कंस्ट्रक्ट इन ग्रुप दिए हुए हैं, वर्कर भी दिए हुए हैं, तो मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने उससे बनानी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपने ओके ट्राई करना है, ओके भी यही है जो उसको आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेगा। ठीक हो गया। तो ये तो आपके पास था जो 6.2 क्या था 6.2, जो कि बिल्कुल 6.1 से रिलेटेड था कि ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप के बाद फ्रीक्वेंसी बनानी है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे स्टॉप हो जाते थे। अगर हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाने तो वो ब्रैकेट्स हम लोग इस तरह की बना लेते थे, ये बना लेते थे, इस तरह ये बना लेते थे, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन जाता था। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को आपस में जब मिलाते थे तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी पोलीगॉन, या जो हमने आपको कर्व बताई है जब आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पोलीगॉन आ जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, कि हम लोग सेंटर टेंडेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं तो जब हम लोग सेंटर टेंडेंसी पे आते हैं तो सेंटर आपका पहले 133 है जो कि 6.3 है से रिलेटेड टॉपिक क्या है। सेंटर टेंडेंसी ऑफ a data the derivative that whole data are stage at which the largest number of items tend to concentrate and so the center tendency। सेंटर टेंडेंसी आर एवरेज, ये जो आपको बता रहा है जितनी भी सेंटर टेंडेंसी हम लोग निकालेंगे ये बेसिकली एवरेज है। तो इसके मुख्तलिफ मेथड हैं, ये क्योंकि आपको बताया था चैप्टर स्टेट से रिलेटेड है तो इसमें ज़्यादातर आपको अपने एवरेज की तरफ जाते हैं, ओरिजिन की तरफ जाते हैं। तो यही दिख रहा है कि जो सेंटर टेंडेंसी होती है वो रिप्रेजेंट कर रही थी सारे डेटा को, और सारे डेटा में किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम टेंड टू कंसंट्रेट। वो जो जितने भी आइटम थे वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर फोकस कर रहे थे जिसको हम एवरेज करना होता है। एवरेज इज आल्सो समटाइम कॉल्ड बाय एप्लीकेशन बिकॉज़ दे रिफ्लेक्ट सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेंटर टेंडेंसी में एवरेज किस मेथड से निकाली जाती है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वार्टाइल्स। ये जो आपके पास 6 मेथड हैं इसके जरिए हम लोग सेंटर टेंडेंसी निकालते हैं। जहाँ पर दो चीज़ें रखनी है, ग्रुप आपको बने हुए मिलेंगे या ग्रुप नहीं होंगे। ठीक हो गया। जो ग्रुप वाले का क्वेश्चन का मेथड ग्रुप है डेटा से करना होगा, और जो अनग्रुप है उसको अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले से करना होगा। दो तरह की यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि जो अनग्रुप उसको ग्रुप बनाना लगना, नहीं, जस्ट आपको कहते हैं कि डेटा दिया होगा, ग्रुप दिया होगा, कहते हैं एवरेज फाइंड करें या मीन फाइंड करें, अरिथमेटिक मीन, जस्ट आपने उस पर जो फार्मूला है वो लगाना है। अगर अनग्रुप है तो फिर आपको कहते हैं एवरेज फाइंड करें, तो अनग्रुप का भी उस फार्मूला होगा, जस्ट आपने उसकी एवरेज। इस तरह मीडियन कहते हैं, मॉड कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो आप जो डेटा का ग्रुप में है तो ग्रुप वाला फाइंड करें, और अनग्रुप है तो अनग्रुप वाला फार्मूला लगाकर हम लोग फाइंड कर देंगे। सबसे पहले ये नंबर मैं आपको फार्मूले से बता देता हूँ जो भी है अनग्रुप और ग्रुप के, ताकि आपको बुझने में रहे। उसके बाद आपको ग्रुप और अनग्रुप के में पार्ट भी सॉल्व करवा दूंगा। क्या है अरिथमेटिक मीन, ये मैं लिख देता हूँ आपके पास अनग्रुप डेटा के फार्मूले। अरिथमेटिक मीन आपके पास होता है सम
ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उससे जो हमारे पास रिजल्ट आता है तो वो और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, जो टोटल नंबर कितने आपके पास डेटा क्या होगा, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर अनब्रोकन मीडियन। तो आपके पास मीडियन की जो फार्मूला रहेगा वो दो तरह से हो सकता है, दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। एक तो आप लोगों के पास जो मेन मेथड है उसके थ्रू आप लोग देखने क्या है वो आपके पास ये हो जाएगा, अगर इवन है और अगर आपके पास ऑड है तो दो तरह के आप लोगों के पास फार्मूलास आ जाएंगे। तो अनग्रुप के लिए आप लोगों के पास जो ऑड के लिए वो है साइन ऑफ n plus 1 divided by n plus 1 divided by 12 राइट। और इवन के लिए जो आप लोगों के पास आ जाएगा 1 by 2 nth divided by 2 size of और n plus 12th divided by टर्म्स आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, अब यहाँ पर आपके पास इवन ये है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होगी, मतलब 6 या 8 आपके पास है ऑब्जर्वेशंस होगी, उसमें आपके पास जैसी बात है मिड में कोई एक वैल्यू नहीं आ रही, मिड में दो आएंगे, 8 है 3 और 3 आप लोग एक साइड छोड़ दरमियान में 2 वैल्यूज आ जाएगी। तो वो दो जो होंगी n डिवाइडेड बाय 2, मतलब वहाँ पर टोटल और n प्लस 2 अगर 8 है 8 बाय 2, यहाँ पर आ गया फोर्थ टर्म, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 5 टर्म, 4 और 5 टर्म का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा। अगर ऑड है 9 टर्म है, 4 एक साइड पे छोड़े, 4 एक साइड पे मिड में आपके पास एक टर्म आ जाती है जो कि आप लोगों के पास ऑड टर्म है, उसके लिए क्या होगा n प्लस 1 बाय 2, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म है 9 है, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म जो आपके पास होगी वो आपके पास ये आपको टर्म बता रहा है कौन सी टर्म है फिर उसके साथ, तो फिफ्थ टर्म जो आपके पास आ जाएगी वो मीडियन रहेगी, ये इवन के लिए होगा और ये ऑड के लिए। उसके बाद हमारे पास है मॉड, अनग्रुप डेटा में मॉड क्या होते हैं, मॉड होते हैं मोस्ट अपीयरिंग वैल्यू, जो आपके पास अनग्रुप डेटा के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे 2 3 5 2 7 9 2 5 1, तो 2 अगर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो वो आपके पास मॉड है। अगर 2 आपके पास 2 भी और 5 भी सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं तो वो डुअल मॉड कहलाते हैं और उसमें वो दोनों मॉड होंगे, अगर 2 और 5 सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं। और अगर कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा तो उसका मॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आपके पास 3 नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं तो वो ट्राई मॉड कहलाएगा और वो भी आपके पास मॉड होगा। लेकिन किसी भी नंबर का मॉड 0 नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके पास कोई आएगी तो वो मॉड कहलाएगी। अगर कोई चीज़ 0 आपके पास बच्चे क्वेश्चन देते हैं कि 0 0 3 बार 0 का मतलब होता है नथिंग, कि आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आप उसको मॉड कैसे कह सकते हैं, इसलिए मॉड उसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉड उसका भी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास कोई वैल्यू मोस्ट टाइम अपीयर हो रही होगी डेटा के अंदर। इसके बाद हार्मोनिक मीन है जो कि आपके पास आ जाएगा 1 बाय समेशन x डिवाइडेड बाय n। ये भी ध्यान रखें कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में रेसिप्रोकल है। यहाँ पर सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर था, यहाँ था 1 बाय सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इसका जो आंसर आएगा वो हार्मोनिक, और उसको अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो वो स्वयं अरिथमेटिक मीन आ रहा है, या आप जो नंबर आए हुए जो आपके पास डेटा दिया हुआ है उसका मीन निकालें, क्या निकालें मीन में से आपके पास 7 आ जाता है इसका आंसर, आप उसको लिखेंगे 1 बाय 7 तो वो आपके पास क्या बन जाएगा हार्मोनिक मीन। ये दोनों मेथड यूज हो सकते हैं लेकिन बुक में आपको ये यूज है, इस तरह से आपने करना है। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, एंटीलॉग समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपको मीन ये एवरेज बता होता है किसी भी डेटा के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ होगा उनमें सब का लॉग लेना है, लॉग x मीन ये जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास i
करेंगे उसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग कैलकुलेटर पे अगर आप शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास उसका एंटी लॉग आ जाएगा। ये आपके पास जो फार्मूलाज थे सेंटर टेंडेंसी फाइंड करने के लिए वो सारे के सारे मैंने आपको प्रूफ डेटा के लिए लिख दिए। यहाँ पर अरिथमेटिक के लिए और भी यूज होता है जो कि आपके पास शॉर्टकट मेथड नाम दिए गए हैं। क्या होगा? शॉर्टकट मेथड, और वो बनता है a प्लस समेशन b डिवाइडेड बाय n। अगर शॉर्टकट मेथड कहेगा तो आप लोगों ने इस मेथड से उस क्वेश्चन को करना है। तो ये जो सारे मैंने आपको लिखवा दिए ये आपके पास किसके आ जाएंगे जी? ये आपके पास अनग्रुप डेटा के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर मीन, मीडियन, मॉड जो भी आप लोगों ने फाइंड करना है तो वो आपने इस मेथड से कर देना है। ठीक हो गया? तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रुप डेटा के फार्मूलास। तो ग्रुप डेटा में देखिए ग्रुप डेटा में अरिथमेटिक में आप ग्रुप बने होंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 जो भी ग्रुप बने हुए आगे आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वो आप लोगों के पास ग्रुप डेटा। और अक्सर औकात आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर ग्रुप बने हैं तो आपने उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि समटाइम आपके पास ग्रुप नहीं बने होते लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर भी दी थी तो वहाँ पर उसके लिए हम लोग अनग्रुप डेटा जो उसके लिए अलग फार्मूला वो यूज़ करते हैं। उस तरह का क्वेश्चन है तो मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्रुप बने होंगे तो आपके पास है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, ये अरिथमेटिक का फार्मूला है ग्रुप डेटा। इसके बाद मीडियन तो आपके पास आ जाएगा n प्लस h ओवर f इनटू n ओवर 2 माइनस c। l लोअर क्लास में हम लोग की जो हमें क्लास लेनी है वो कैसे लेनी है वो भी आपको बता दूं। h आपको क्लास इंटरवल के बारे में बता रहा है, क्लास इंटरवल। s f आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी जो उस क्लास पे आ रही है जो हमने लेनी है। जैसे पोज से आपके पास इंटरवल होगी हमने जो लेना है वो कैसे लेना है वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। वहाँ पर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी n को ये लेते कि n होता है समेशन है। अनग्रुप डेटा में n होता है नंबर ऑफ टर्म, ये चीजें में रखें। अनग्रुप डेटा में नंबर ऑफ टर्म और ग्रुप डेटा के अंदर n का मतलब होता है समेशन है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और c क्या हो जाएगी? वो क्लास प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। c कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकिन क्लास प्रीसीडिंग हमने ऐड करके नीचे लाया था, आपने वो वाली नहीं लेनी, क्लास नहीं आ रही तो आपने उससे ऊपर वाली लेनी है। ठीक है? अगर वो r पहली क्लास है आप लोग फिर वही लेंगे क्योंकि वो एज इट इज आई हुई है, क्योंकि पहली क्लास हम लोग चेंज नहीं करते, वो अगली में जब ऐड होता है तो 3 + 4 से होता है। तो अगर ये क्लास आ रही है तो इससे ऊपर वाली लेंगे और नीचे वाली भी सबसे नीचे वाली है तो उससे भी ऊपर वाली लेंगे। तो ये जब क्वेश्चन करेंगे ध्यान में रखना है n समेशन f मॉड जिसमें हमने कहा था अनग्रुप डेटा मोस्ट इंटीरियर, यहाँ पर क्या होगा? n प्लस fm माइनस f नॉट डिवाइडेड बाय fm माइनस f नॉट प्लस fm माइनस f नॉट मल्टीप्लाई बाय h। ये n प्लस है, ये भी n प्लस है और जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था ये भी n बाय समेशन b डिवाइडेड बाय n, ये बाय n प्लस। ठीक है? fm यहाँ पर मॉडल फ्रीक्वेंसी जो आपके पास सबसे इजी फार्मूला ये यूज होगा या ये आपके पास ये कैसे होगा? जो आपके पास लिखा होगा बस उसकी आपने लोअर और अपर बाउंड्री लिखनी है, 0.5 कम ज्यादा करना है। बाकी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी fm होगी, उससे ऊपर वाली f नॉट होगी, उससे नीचे वाली f1 होगी। बच्चे कहते हैं अगर पहली क्लास में मॉडल फ्रीक्वेंसी आ रही है यस, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं, उससे ऊपर कुछ नहीं है तो आपका f नॉट 0 हो जाएगा, उससे नीचे अगर नीचे सबसे नीचे तो fm मॉडल फ्रीक्वेंसी अगर सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर f नॉट हो जाएगा, नीचे वाला f1 0 हो जाएगा। h जहां पर भी आएगा क्लास इंटरवल को शो करते हैं कितने का इंटरवल है n और बाउंड्री, तो इसमें जब हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा। ज्योमेट्रिक में आपके पास कैसे आता है? ज्योमेट्रिक में आता है जी एंटी लॉग समेशन f log x डिवाइडेड बाय समेशन f। ये चीज भी आपने नोट कर लेनी है कि जहां पर अनग्रुप डेटा में हम n यूज करते हैं वहां पर ग्रुप डेटा में हम समेशन f
जहाँ पर ग्रुप डेटा में n नंबर ऑफ टर्म होता है वहीं पर ग्रुप डेटा में n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आपके पास इसमें ये अरिथमेटिक द सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास वहाँ पर n नहीं आ रहा बल्कि क्या आ गया समेशन f आ गया। तो यहाँ पर भी वहाँ पर आपने लिखा था समेशन log x डिवाइडेड बाय n, जहाँ पर n था वहाँ पर समेशन f आ गया। बाकी इसमें log सब का निकालना है, उसको हर f कोरस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे डिवाइड बाय समेशन f करेंगे तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो ये आपके पास आपके फार्मूलाज आ गए जो कि अनग्रुप डेटा में भी हैं और ग्रुप डेटा में भी हैं। इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।